भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर आज उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस की शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं सहारनपुर से इसकी शुरुआत करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल जी, इनसे बात करते हैं। सर, आज कांग्रेस यूपी में पैड बनाने के लिए यूपी जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है, हालांकि अभी ये खबर आ रही है कि उनको परमिशन नहीं मिली है। अभी हम सब ने भारत जोड़ो यात्रा भी देखी है। श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा शुरू हुई, काफ़ी जगह पर गए, बहुत प्रकार की नौटंकियाँ भी की, कहीं दौड़े, कहीं भागे, कहीं बच्चों से गपशप की, कहीं और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी स्क्रीन पर बोलने लायक नहीं है। उसका क्या परिणाम आया हमने देखा है, यानी और अधिक शानदार परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया और तीनों प्रदेशों में कितना शानदार नेतृत्व हमको जनता ने प्रदान किया है, ये हम सब ने देखा है। अब उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश, जी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश पहले से ही बहुत शानदार तरीके जुड़ा हुआ है। किसी प्रकार का कोई हंगामा, कोई प्रदर्शन, कोई विरोध, किसी प्रकार का इतना बड़ा प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई टिप्पणी करने की गुंजाइश नहीं है। कानून व्यवस्था नियंत्रण में है, हर चीज़ें संयत हैं। उन सब चीज़ों के बीच में आज कांग्रेस जिस प्रकार सा एक नौटंकी करते हुए उत्तर प्रदेश जोड़ने की बात कर रही है, मैं उनको सलाह देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश पहले से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश के अलावा उनको अपने काल प्रदेश में जाना चाहिए जहाँ वो उनके काम की आवश्यकता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शानदार तरीके से काम कर रही है। संसद में लगातार हंगामा चल रहा है, जिस तरह से सेंधमारी हुई संसद में, सब युवक घुसे अंदर, जो स्मोक है वो फैलाने का काम किया और उसको लेकर विपक्ष हालांकि केंद्र सरकार को घेरने का काम करे, लेकिन सभी का निलंबन हो गया। निलंबन के खिलाफ जहां संसद के बाद प्रदर्शन हो रहा था और अब 22 तारीख को पूरे विपक्षी दल एक विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में करेंगे और देश भर में करने की तैयारी। देखिए, बहुत ही शर्मनाक स्थिति विपक्ष ने पैदा की है। संसद बातचीत करने के लिए, जनता की समस्याओं की आवाज़ उठाने के लिए, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि सरकार जो काम कर रही है उसकी समीक्षा करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए ये सदन होते हैं। विपक्ष लगातार उसे दौड़ रहा है, भाग रहा है और सदन छोड़ करके लगातार नौटंकियाँ, रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है, सदन की कार्रवाई ना चले इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। और आपने देखा होगा भी थोड़े दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी, उन्होंने विदेशों में जाकर के भी भारतीय गरिमा को ताता करने का काम किया। उन्होंने कहा कि संसद में मुझको बोलने नहीं दिया जाता। तो मुझसे कहना चाहूँगा, जब आपको बोलने का मौका आता है तब संसद का बहिष्कार करते हो, तब विरोध प्रदर्शन करते हो और तब आपको अध्यक्ष जी को आपको संसद से बाहर का रास्ता दिखाना उनकी मजबूरी हो जाती है। आपके सहयोगी संगठन, सहयोगी पार्टियां उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हैं, ये कितना शर्मनाक है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना ये तो बहुत ही शर्मनाक भी है, मर्यादित भी है और संविधान के खिलाफ भी है। यानी इस प्रकार की टिप्पणी आपकी लगातार हो रही है और आप उन लोगों के साथ आप 22 तारीख को प्रदर्शन करोगे तो ठीक है, जनता सब देख रही है, जनता हर चीज़ को देख रही है। जनता ने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी देखा है, अभी भी देख रही है और अभी 4 महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ भी आपको ये दिखाएगी कि जनता का मूड क्या है और आने वाला परिणाम क्या होने वाला है। कांग्रेस कह रही कि आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे गृह मंत्री, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, नई संसद बनी, तमाम सिक्योरिटी की बात की थी, फिर भी युवक अंदर घुस गए। गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं जवाब देना है? अब जवाब तो आ गया ना, जवाब सारे आ गया, सारी की जाँच हो रही है, हर चीज़ की उसकी गंभीरता जाँच हो रही है, जो लड़के उसके अंदर पकड़े गए हैं उन सब पर कार्रवाई हो रही है। तो मुझको लगता है कि फिर वो सारी बातें बैठ के हो सकती हैं। जब मीटिंग होती है, जब विपक्षी नेताओं के साथ वो बैठते हैं, बैठ के बातचीत हो सकती है। विषय चाहे गृह मंत्री हो या हमारे अन्य नेता हों, सब लोग जब आवश्यकता पड़ती है शानदार तरीके से जवाब देते हैं। धारा 370 का विषय आया, उसके ऊपर भी गृह मंत्री जी ने शानदार तरीके से एक तरीके से बहुत शानदार जवाब उसका देने का काम किया। तो मुझको लगता है कि कोई राष्ट्रपति जी की जो इस प्रकार की टिप्पणी हुई है उसको लेकर के इनको मर्यादा में रहना चाहिए, इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए और संसदीय गरिमा को बनाकर रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल, कल विपक्षी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। बैठक में अब ये तमाम रणनीति निकली और ये कहा कि 31 तारीख को सीटों को बंटवारा हो जाएगा, उस पर चर्चा होगी, लेकिन एक बड़ी रैली ये लोग पटना में करने जा रहे हैं। अब विपक्ष के बारे में कुछ टिप्पणी करना आज की तारीख में एक बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अभी नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो इनके प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट थे
और उन्होंने जिस प्रकार की मर्यादित टिप्पणियां महिलाओं को लेकर के विधानसभा सदन के अंदर करने का काम किया, उनकी पूरी किरकिरी हो गई, उनकी थूथू हो गई। उन्होंने स्वयं ही अपनी बात को वापस लिया, अपने कान पकड़े, क्षमा मांगी पूरे देश से। अब कल ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नाम प्रस्तुत कर दिया, जबकि मल्लिकार्जुन तो बिल्कुल आयु उनकी धीरे धीरे ऐसा कर रही है। अब तो उनकी आयु कितनी हो गई है, किसका नाम ले रही है? क्योंकि वजह क्या है उसकी कि ये 30 पार्टियां लगभग हैं, छोटी बड़ी मिला करके, और 30 की 30 पार्टियां प्रधानमंत्री पद की कैंडिडेट हैं। तो मुझको लगता है कि ईश्वर न करे कभी भाग्य से इनकी सरकार बन जाए, कोई संभावना उसकी है ही नहीं, पर बन जाए तो 30 पार्टियां 60 महीने 5 साल में होते हैं, इनको 2-2 महीने प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा। तो 2-2 महीने के प्रधानमंत्री हैं। हर व्यक्ति, हर पार्टी का नेता, चाहे उसका एक पार्लियामेंट का मेंबर हो, वो भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। ममता बनर्जी जी इतने बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की, वो सब प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं। तो इन्होंने खड़गे जी का नाम लेकर के इस ग्रुप में चौंटली डालने, चोटी आप समझते होंगे, चौंटली जो डालने लड़ाई हो जाती है, वो चौंटली डालने का काम किया है। खड़गे का नाम उछालो, उसके नाम का विरोध होगा तो तुम्हारा नाम आ जाएगा। तो हर व्यक्ति अपना नाम, मेरा नाम कैसे आए, इसके लिए कोई ना कोई एक चौरस बिछाने का काम कर रहा है। हर व्यक्ति कैंडिडेट प्रधानमंत्री का है, और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर पहले से भी अधिक मतों से और पहले से भी अधिक सांसदों के साथ हम जीत के आए। जनता ने प्रधानमंत्री पर भरोसा किया है, और प्रधानमंत्री जी ने जनता का भरोसा जीता है। पूरे भरोसा हमको है कि जनता हमको तीसरी बार फिर आशीर्वाद देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, और कहीं ना कहीं अब की ज्यादा सांसदों के साथ, ज्यादा मतों के साथ प्रधानमंत्री को फिर से गद्दी पर बैठाने का काम किया जाएगा। विपक्षी गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ में तेन सिंह, AMD न्यूज, लखनऊ।